दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का संपूर्ण निष्कर्ष आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग आज पढ़ रहे हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से ही स्टार्ट होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, डॉट 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 इनफाइनाइट, अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। प्राकृतिक संख्याओं के पहले यदि हम लोग शून्य का प्रयोग कर देते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाती है। पूर्ण संख्या अर्थात पूरी पूरी संख्या, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में के साथ शून्य को भी यदि हम लोग रख दें तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। अर्थात वहाँ से हमको मिलेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो गई? शून्य। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे छोटा धन पूर्णांक प्लस एक होता है। हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक बोलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के पहले कोई चिन्ह तो प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उनके पहले धन प्लस चिन्ह क्या होता है? छिपा होता है। इसलिए हम लोग सबसे छोटी धन पूर्णांक यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होता है? प्लस एक। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक माइनस एक होता है। कैसे? ऋण पूर्णांक हमेशा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, डॉट 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 इनफाइनाइट होता है। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक माइनस एक ही हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या यदि माइनस में है तो वह संख्या जितनी ही बड़ी होती है वह उसका मान उतना ही छोटा हो जाता है। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें -8 और -800 में बड़ी संख्या कौन होगी? -8 और -800 में बड़ी संख्या कौन होगी? तो आप लोग बताएंगे -8। क्यों? क्योंकि -8 के बाद में आता है -800। -8, -9, -10 डॉट 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 घटते घटते तब आपका आएगा -800। इसलिए सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक आपको क्या प्राप्त हो गया? माइनस कितना? एक। इसके बाद आपका आता है शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक क्या है? शून्य एक केवल और केवल पूर्णांक है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, इसलिए शून्य को केवल यहाँ पर पूर्णांक ही कहा जाता है। क्योंकि शून्य को हम लोग ना तो धन पूर्णांक के साथ पढ़ते हैं और ना ही ऋण पूर्णांक के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब पूर्णांक का जिक्र होता है तो वहाँ पर शून्य सम्मिलित होता है। इसलिए शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन ना ये धन पूर्णांक है और ना ये ऋण पूर्णांक है। धन पूर्णांक को हम लोग लिखते हैं +1, +2, +3, या यही तो होता है, +1, +2, +3। और ऋण पूर्णांक को लिखते हैं -1, -2, -3। इसलिए यहाँ पर शून्य ना तो एक धन पूर्णांक है और ना ही एक ऋण पूर्णांक है, लेकिन शून्य एक केवल और केवल पूर्णांक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, एक अंकीय सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कितना होता है? -9। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -9 होता है। -1 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि -1 -9 के पहले आता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसके बाद आपका -9 होता है। अभी भी मैंने आप लोगों को एक टॉपिक और भी बताया है कि कोई भी संख्या के पहले यदि माइनस चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वह संख्या जितनी ही बड़ी होती है उस संख्या का मान उतना ही छोटा हो जाता है। इसलिए एक अंकीय सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पर -9 होगा। नेक्स्ट टॉपिक, एक अंकीय सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्या 9 होता है। क्योंकि 9 के बाद क्या होगा? 10, और 10 जैसे ही होगा उसमें दो क्या हो जाएंगे? अंक हो जाएंगे। 10 में कई अंक है? 2 अंक है। लेकिन प्रश्न आपका क्या है? एक अंकीय सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है शून्य के निकटतम पूर्णांक क्या होगा? शून्य के सबसे निकटतम पूर्णांक, लेकिन कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक -1 होगा। क्योंकि हम लोग जब संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो बीच में शून्य होता है, इधर +1 होता है, इधर -1 होता है, इधर +2 होता है और इधर
-2 होता है। इसलिए यहाँ पर शून्य के सबसे निकटतम धनात्मक पूर्णांक तो आपका +1 होगा, लेकिन शून्य के सबसे निकटतम पूर्णांक लेकिन कौन सा, ऋणात्मक पूर्णांक जो कि शून्य के सबसे ही निकटतम हो, वो आपका क्या होगा, -1 होगा। इसके बाद आपका आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 ही वह संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है। अगर हम लोग 3 की जिक्र करेंगे तो 3 भी क्या है, छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी 2 ही होता है, क्योंकि पहले 2 से ही शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। फिर आते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है, 4 है, ना कि 2 है, क्योंकि 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की पहचान आप लोगों को पता ही होगा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से कट जाए। तो एक और स्वयं, 1 और 4 के अलावा ये संख्या 2 से भी कट जा रही है, इसलिए ये संख्या भाज्य है, ना कि अभाज्य है। लेकिन यदि हम कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या तो यह क्या हो जाएगी, 4। सबसे छोटी सम संख्या हमेशा 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या हमेशा 1 होती है। और प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, बताइए ज़रा। प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा भाई। पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3 से ही स्टार्ट होती है और कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, यही हो गया 3 संख्या। अब इन तीनों का गुणनफल अगर हम लोग करेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। अतः इसका उत्तर क्या हो गया, 0। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।